इस कार्यक्रम में उपस्थित इस चांदपुर नगर के सभी प्रतिष्ठित धर्मिक बंधुजन, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, वंदने मात्र शक्ति, उपस्थित मेरे भाई और बहन, परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से वेद मंदिर चांदपुर का ये वार्षिकोत्सव, जिसका आज ये प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस का ये रात्रिकालीन सत्र आरंभ हो चुका है। बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी आप लोगों ने छोटे छोटे बच्चों की सुनी और मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि जहां पर छोटे छोटे बच्चों को लाया जाए और उनके अंदर ये भाव भरा जाए और कहीं ना कहीं उनकी आत्मशक्ति उनकी योग्यता के साथ जुड़ करके यदि व्याख्यान वेदी पर एक उत्तम प्रस्तुति के रूप में निखर करके आती हैं, तो इससे पता लगता है कि वेद मंदिर चांदपुर में पौध भी तैयार की जा रही है। और ध्यान रखिएगा, जहां पर बड़े लोग मिलकर के जो उत्तम नस्ल हैं और वो उत्तम फसल तैयार कर देते हैं, तो मैं समझती हूँ वहां पर ऐसी ऐसी संस्थाएं आगे तक सुचारू रूप से चलती रहती हैं, जीवित रहती हैं। और जहां पर ये आगे की पौध तैयार नहीं की जाती, ये संस्कार और विचार अगली पीढ़ी को नहीं दिए जाते, एक ट्रांसफर सिस्टम नहीं चलता है, वहां पर चीजों को मृत होने में देर नहीं लगती। ध्यान रखिएगा। तो मैं चाहती हूँ पुनः एक बार सभी बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, उनके अध्यापक के लिए और जिन्होंने उनको सिखाया, तैयारी की उनकी 2 दिनों के अंदर केवल, तो एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा करके उनका उत्साहवर्धन करें। मैं भी हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद करती हूँ और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये शक्ति भक्ति आप में और इन बच्चों में बनी रहे, कि ये निरंतर ऐसे विचार, ऐसे आचरण, ऐसे व्यवहार के साथ जुड़े रहे, जिसकी आज बहुत महती आवश्यकता है। आज माता पिता बच्चों को संपत्ति का अधिकारी तो बना देते हैं, पर मैं एक बात में विश्वास करती हूँ और मैं प्रत्यक्ष इसको दुनिया में देखती हूँ और डेफिनेटली आप लोगों ने भी इस चीज को रियलाइज किया होगा कहीं ना कहीं। आप कितनी भी बड़ी संपत्ति अपने संतान को दे दीजिए, लेकिन यदि आपने कभी बच्चे को अपने हृदय के साथ में जोड़ना स्वीकारा नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है, आपने कभी मन से बैठ करके उसके साथ में बातें नहीं की और कभी उसकी बातों को आपने मन से सुना नहीं, या आप लोगों में कभी कम्युनिकेशन ऐसा बन ही नहीं पाया कि बच्चा निडर होकर के आपसे अपनी बात कह सके और आप बच्चे से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट अपने विचार कह सको। अगर ध्यान रखिएगा, ये विचारधारा, ये आत्मीयता अगर आपस में जुड़ ही नहीं पाई, तो आप कितनी भी बड़ी संपत्ति का मालिक उसको बना करके चला जाए, जरूरी नहीं है कि वो आपकी परवाह करेगा, वो आपके प्रति संवेदनशील होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं देखती हूँ जहां पर माता पिता ने बच्चों को संपत्ति का अधिकारी भले ही बनाया कि न बनाया, लेकिन अपने हृदय के साथ अपने बच्चों को जोड़ दिया, अपने मन की बात उनसे कह ली और उनके मन की बात सुन ली, और जो संस्कार उनके अंदर थे वो उठा करके सब अपने बच्चों के हृदय में स्थापित कर दिए। तो भले ही माता पिता ने संपत्ति दी कि ना दी, उससे कोई मतलब संतानों को नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो संतानें अपने माता पिता के प्रति समर्पित अंततः खड़ी रही। ध्यान रखिए। कभी इसका उदाहरण पढ़ना हो तो आप पढ़िएगा। मेरे पिता नाम की एक पुस्तक है, इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने लिखी है, स्वामी श्रद्धानंद जी के सुपुत्र थे।
और आप विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा कि जहां पर गुरुकुल कांगड़ी को बनाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने अपने घर की संपत्ति के कागज भी अपने दोनों बच्चों के सामने रख दिए और ये बोल दिया था कि हमारी पैतृक संपत्ति है जिस पर अधिकार तुम्हारा है, मेरे बाद तुम्हारा है। अगर तुम अपना अधिकार समझते हो तो मैं साइन कर देता हूं, नहीं तो मेरी इच्छा ये है कि मैं इसे गुरुकुल में दान कर दूं, और अगर मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो तुम साइन कर दो। दोनों बेटों ने कोई प्रश्न नहीं किया, तुरंत हस्ताक्षर कर दिए, तुरंत, और तुरंत हस्ताक्षर करके उठ करके चल पड़े। पिताजी को कुछ नहीं कहा, स्वेच्छा से हर्षित होकर के हस्ताक्षर किए थे। पर जब वो पुस्तक पढ़ोगे, उस पिता के प्रति उन संतानों का समर्पण क्या था, ये मेरे बताने से आप लोगों को समझ ना आए, पर उस पुस्तक को पढ़ करके समझ जरूर आ जाएगा कितने समर्पित उस पिता के प्रति वो संतानें रही, जिस पिता ने संपत्ति नहीं दी पर संस्कार दिए। और संस्कार ऐसे दिए कि गुरुकुल कांगड़ी की जब स्थापना की तो दूसरे के बच्चों को नहीं मांगा, पहले अपने बेटों को लेकर के बियाबान जंगल में बैठे। शायद उन्हीं संस्कारों का प्रभाव था। तो इसीलिए निवेदन कर रही थी, मुझे ये कहना पड़ा अपने कार्यक्रम से पहले, ये भूमिका बनानी पड़ी कि बहुत आवश्यकता है आज युवा पीढ़ी को ये चीजें देने की, ये ट्रांसफर करने की। संपत्ति दो या न दो, लेकिन संस्कार आप उनको जरूर दो। और यदि आप ये कार्य कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा यज्ञ और कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि ये पीछे जितने भी चित्र लगे हुए हैं ना, ये उन्हीं के चित्र लगे हुए हैं जो बच्चों को अपने पास में बुलाते थे, बैठाते थे, सिखाते थे, सुनते थे और सुनवाते थे। और अगर शायद मैं मंच से उतर के आपसे वार्ता करूं तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर मिल जाएंगे, मातृशक्ति मिलेंगी, पुरुष आर्यजन मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि हाँ हम इनके ही बनाए हुए हैं। क्योंकि मैं खुद जो आप लोगों के बीच में बैठी हूँ, मुझे किसी गुरुकुल में पढ़ने का तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, पर मेरे घर में मेरे दादाजी मेरे लिए चलता फिरता गुरुकुल थे। अगर वो संस्कार, वो विचार मुझे न देते, वो मुझे यज्ञ कराने के लिए न बैठाते, मुझे संध्या न सिखाते, मेरे हाथों में बार बार ला करके पुस्तक न देते, तो शायद आज मैं आपके चांदपुर में यहाँ पर इस तरीके से न बैठी होती। तो जो उपकार मेरे ऊपर मेरे बड़ों ने किया है, मैं समझती हूँ आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं इस रास्ते पर चली हूँ। एक छोटा सा प्रयास चल रहा है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि हम जहाँ भी जाए उस युवा पीढ़ी को जरूर जोड़े, जिस युवा पीढ़ी के लिए आज ये बातें जब की जाती हैं तो वो एक झटके में बोल देते हैं, इट इज ए कंप्लीटली बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी। मेरा इससे क्या लेना देना? बोलते कि नहीं बोलते बहन? उनको लगता है इस विषय से, इस सब्जेक्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। भगवान की भक्ति करनी है तो कब करेंगे? बुढ़ापे में। दान धर्म के काम करने हैं तो कब करेंगे? बुढ़ापे में। समाज सेवा करनी है तो कब करेंगे? बुढ़ापे में। जब घुटनों का ग्रीस खत्म हो जाएगा, शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी, उस समय तो व्यक्ति को दवाइयां तक याद नहीं रहती, देशभक्ति, दान और भरपूर भक्ति कहां से याद रहेगी? उस समय तो फिर अगर समय बिताने के लिए आर्य समाज में आएंगे भी, यज्ञ में बैठेंगे भी, तो आचार्य जी से आकर के एक ही बात पूछेंगे, आचार्य जी संध्या लेट करके भी कर सकते हैं क्या? यही पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जो युवा पीढ़ी आज कहती है कि इट इज ए कंप्लीटली बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी, मैं उनसे एक बात कहा करती हूँ, ये बात केवल हम लोग जो अपने आप को आर्य कहते हैं या नाम भ्रष्ट होके हिंदू कहते हैं, ये हमारी जुबान पर वाक्य क्यों चढ़ा हुआ है? अगर आप किसी मस्जिद के अंदर जाकर के देखें तो सफेद बाल वाले कम मिलेंगे और काले बालों वाले, जोर से बोलो, वो नहीं कहते कि कंप्लीटली बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी।
आप किसी गुरुद्वारे के अंदर चले जाएं तो आपको छोटे छोटे बच्चे चप्पल उठाते हुए, बर्तन मांजते हुए, झाड़ू लगाते हुए, जूते पॉलिश करते हुए मिलेंगे बड़े बड़े घरों के। वो बच्चे कभी नहीं कहते कि इट इज ए कंप्लीटली बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी। आपको क्रिश्चियनिटी में नहीं मिलेगा ऐसा। ये बीमारी सब हम में ही घुस गई है। क्यों? क्योंकि शायद हम ही लोगों ने अपने धर्म, अपनी भक्ति, अपनी पूजा पद्धति और अपने ईश्वर को इतनी कमजोर कड़ी मान लिया कि इसके बिना तो काम चल सकता है। पर कह दूं, बचपन से जो बनेगा वो आगे तक बना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको बिगाड़ नहीं सकती। और मैं निवेदन कर दूं, जिसका बचपन बिगड़ गया वो आगे तक बिगड़ा रहा, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको सुधार बोलो, वो तो बहुत विरले लोग होते हैं जो सुधर जाते हैं, नहीं तो स्थितियां बन नहीं पाती। इसलिए चिंतन मंथन जरूरी है कि प्रभु ने ये सुंदर सा मानव का चोला दे करके जो मुझे इस संसार में भेजा है, कुछ पवित्र कर्म करने के लिए भेजा है, निर्माण अपना भी करने के लिए भेजा है और निर्माण दूसरा भी करने के लिए भेजा है। जिस वेद मंदिर में हम बैठे हैं, जहाँ वेद का प्रचार होता है, उस वेद प्रचार में सबसे पहली बात यही कही जाती है, मनुर्भव जनिया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दूसरों को बनाने का, जोर से बोलो, काम करो। आप खुद भी बने और दूसरों को भी बनाए। अगर आप स्वयं बन गए और आपने दूसरों को बनाने की कोशिश नहीं की तो ध्यान रखिएगा, हम अच्छे और पड़ोसी दुष्ट हैं तो भी व्यक्ति जानते हो क्या कहता है, भैया पड़ोस अच्छा नहीं, छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बने क्योंकि छोड़ के जाना पड़े। खुद भी बनो और दूसरे को भी बनाने का काम करो। कई बार बेमोल जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी और क्या लिखते हैं कि चिंतन कर, किस बात पर? आइए जरा तालियों को खोल भी दीजिएगा और मेरे साथ मिलकर के सबके सब बोल भी दीजिएगा कि संसार में आके अरे ये नर्तन पाके, संसार में आके अरे ये नर्तन पाके, कोई किया शुभ कामना संसार में आके, अरे ये नर्तन पाके, ओ संसार में आके, अरे ये नर्तन पाके, कोई किया शुभ कामना संसार में आके, अरे ये नर्तन पाके, कोई किया शुभ कामना संसार में आके, अरे ये नर्तन पाके, कोई किया शुभ कामना संसार में आके। कोई शुभ कर्म पहले जन्म में कमाया है, कोई शुभ कर्म पहले जन्म में कमाया है, मानव का चोला जिसके बदले में पाया है, मानव का चोला जिसके बदले में पाया है, कोई शुभ कर्म पहले जन्म में कमाया है, मानव का चोला जिसके बदले में पाया है, यूं ही उम्र गवा के अरे ये नर्तन पाके, ओ यूं ही उम्र गवा के अरे ये नर्तन पाके, लेता कभी भी उसका नाम ना संसार में आके, अरे ये नर्तन पाके, ओ संसार में आके, अरे ये नर्तन पाके,
रचाया है। विधाता ने कैसे सारी सृष्टि को रचाया है। कैसी खूबियों से कायनात को सजाया है। कैसी खूबियों से कायनात को सजाया है। विधाता ने कैसे सारी सृष्टि को रचाया है। कैसी खूबियों से कायनात को सजाया है। एहसान भुला के अरे ये नर्तन पाके, ओ एहसान भुला के अरे ये नर्तन पाके। सुमिरन किया सुबह शाम ना संसार में आके। अरे ये नर्तन पाके, ओ संसार में आके। अरे ये नर्तन पाके कोई किया शुभ कामना संसार में आके। अरे ये नर्तन पाके कोई किया शुभ कामना संसार में आके। अरे ये नर्तन पाके कोई किया शुभ कामना संसार में आके। मन में जो आए वही करे मन मानिया। मन में जो आए वही करे मन मानिया। कभी न विचारी तूने लाभ और हानिया। कभी न विचारी तूने लाभ और हानिया। मन में जो आए वही करे मन मानिया। कभी न विचारी तूने लाभ और हानिया। यूं ठोकर खाके अरे ये नर्तन पाके, यूं ही ठोकर खाके अरे ये नर्तन पाके। सोचा कभी परिणाम ना संसार में आके। अरे ये नर्तन पाके, ओ संसार में आके। अरे ये नर्तन पाके कोई किया शुभ कामना संसार में आके। अरे ये नर्तन पाके कोई किया शुभ कामना संसार में आके। अरे ये नर्तन पाके कोई किया शुभ कामना संसार में आके। प्रभु के भजन बिन पार कैसे पाएगा। प्रभु के भजन बिन पार कैसे पाएगा। बीच मझधार में तू नाव को डुबाएगा। बीच मझधार में तू नाव को डुबाएगा। प्रभु के भजन बिन पार कैसे पाएगा। बीच मझधार में तू नाव को डुबाएगा। बेमोल तू गाके अरे ये नर्तन पाके, बेमोल तू गाके अरे ये नर्तन पाके। पहुँचे कभी भी उसके धाम ना संसार में आके। अरे ये नर्तन पाके, ओ संसार में आके। अरे ये नर्तन पाके कोई किया शुभ कामना संसार में आके। अरे ये नर्तन पाके
बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो।